जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 1857 का विद्रोह आता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी इससे भी 100 साल पहले शुरू हो चुकी थी। एक पूरी सदी जो प्रतिरोध की छोटी बड़ी आग से लगातार धधक रही थी। चलिए आज इतिहास के उन छिपे हुए पन्नों को पलटते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत कौन सी थी? ज्यादातर लोगों से पूछिए तो जवाब फौरन आएगा, 1857 का सिपाही विद्रोह। हमारी इतिहास की किताबों ने इस बात को हमारे दिमाग में एकदम पक्का कर दिया है। पर अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो एक बहुत लंबी और उलझी हुई कहानी सामने आती है। प्रतिरोध की ये आग 1857 से बहुत पहले, लगभग एक सदी पहले ही सुलगना शुरू हो गई थी। तो चलिए उस छिपे हुए शतक में गोता लगाते हैं, वो 100 साल जिनकी कहानियां अक्सर इतिहास की बड़ी बड़ी बातों में कहीं खो जाती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा नहीं था, ये था जन प्रतिरोध। इसका मतलब है कि समाज का हर तबका, खेतों में काम करने वाले किसान, अपने औजारों से जूझ रहे कारीगर, अपनी जमीन बचाने वाले आदिवासी और अपनी सत्ता खो चुके राजा, सब के सब एक साथ खड़े हो गए थे। ये पूरे देश के एक साझे दर्द की आवाज थी। तो सवाल ये उठता है कि ये आग बार बार भड़क क्यों रही थी? वो कौन सी चिंगारी थी जो इस प्रतिरोध को हवा दे रही थी? आइए इन विद्रोहों के पीछे की असली वजहों को समझते हैं। देखिए, शिकायतों की लिस्ट काफी लंबी और तकलीफदेह थी। जरा सोचिए, कंपनी की नई टैक्स नीतियां लोगों का जीना मुश्किल कर रही थीं। किसानों को उनकी अपनी ही जमीन से निकाला जा रहा था। सदियों से चले आ रहे भारतीय उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे थे और आदिवासी समुदाय अपनी जमीन और अपनी पहचान दोनों खो रहे थे। ये सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी और उनकी रोजमर्रा की रोटी पर सीधा हमला था। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। अंग्रेजों से पहले भी विरोध होते थे, लेकिन वो आमतौर पर किसी एक खराब नीति या किसी जालिम अफसर के खिलाफ होते थे। मकसद व्यवस्था को सुधारना होता था, उसे उखाड़ना नहीं। लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो ये प्रतिरोध था, उसका मकसद ही कुछ और था। अब निशाना कोई एक नीति नहीं, बल्कि पूरा का पूरा विदेशी शासन था। लक्ष्य था इसे जड़ से उखाड़ फेंकना। तो अब जब हमने आम वजहों को समझ लिया है, तो चलिए कुछ खास कहानियों पर नजर डालते हैं। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। हमारी ये यात्रा बंगाल से शुरू होती है, सन्यासी विद्रोह के साथ। 1763 में शुरू हुआ ये विद्रोह लगभग 4 दशकों तक चला, जो इसे सबसे शुरुआती और सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रतिरोधों में से एक बनाता है। ये विद्रोह बहुत मायनों में खास था। बेदखल किसान, छोटे जमींदार और बेरोजगार सैनिक सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उन्होंने सीधे कंपनी के सत्ता के केंद्रों पर, यानी उसकी फैक्ट्रियों और खजानों पर हमला किया। और सबसे अहम बात, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक जबरदस्त उदाहरण था। इसका नेतृत्व मजनूम शाह और भवानी पाठक जैसे लोगों ने किया, और इसमें देवी चौधुरानी जैसी एक शक्तिशाली महिला नेता भी थी, जो उस जमाने के लिए एक असाधारण बात थी। चलिए अब बंगाल से चलते हैं सीधा दक्षिण भारत। यहाँ पॉलीगारों ने ब्रिटिश सत्ता को एक जबरदस्त चुनौती दी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से संगठित सैन्य लड़ाई थी, एक जंग। ये टाइमलाइन एक दुखद कहानी बयां करती है। 1795 में कटाबोम्मन नायकन ने गलत टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई। 4 साल बाद अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़ा और विद्रोहियों के दिलों में डर पैदा करने के लिए उन्हें सबके सामने फांसी दे दी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत ने आग को और भड़का दिया और 1801 में विद्रोह और भी ज्यादा ताकत के साथ फिर से शुरू हो गया। अंग्रेजों को इस आग को बुझाने में 1805 तक का समय लग गया, जो पॉलीगारों के जबरदस्त साहस और कंपनी की क्रूरता दोनों का सबूत है। अब हम चलते हैं पूरब की ओर, ओडिशा। साल था 1817 और यहाँ हुआ पाइका विद्रोह। ये विद्रोह उन पारंपरिक योद्धाओं यानी पाइकों ने किया था, जिनके लिए ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अपनी जीवन शैली को बचाने की थी। इस विद्रोह की जड़ें बहुत गहरी थीं। उनके नेता बख्शी जगबंधु से उनकी पुश्तैनी जायदाद छीन ली गई थी। पाइकों ने अपनी करमुक्त जमीन खोदी, जो पीढ़ियों से उनके पास थी,
उन पर भारी टैक्स थोप दिए गए, यहाँ तक कि नमक जैसी आम चीज पर भी। और तो और, उन्हें अपनी पुरानी कौड़ी मुद्रा के बजाय चांदी में टैक्स चुकाने पर मजबूर किया गया। ये उनके जीवन के हर पहलू पर एक हमला था। तो ये अलग अलग कहानियां हमें एक साथ क्या बताती हैं? अगर हम इन सभी विद्रोहों को एक साथ रखकर देखें तो एक साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। इन सभी शुरुआती विद्रोहों में एक बात कॉमन थी। उनका मकसद भविष्य की कोई नई दुनिया बनाना नहीं था, बल्कि उस दुनिया को वापस पाना था जिसे वो खो रहे थे। उनका लक्ष्य उन पुराने सामाजिक ढांचों और शासन के तरीकों को फिर से स्थापित करना था जिन्हें ब्रिटिश खत्म कर रहे थे। इसीलिए उनका नेतृत्व भी अक्सर वही पारंपरिक नेता कर रहे थे जो अपनी खोई हुई दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो चाहे हम बंगाल में सन्यासी विद्रोह को देखें, दक्षिण भारत में पौलेगारों को देखें या फिर उड़ीसा में पाइकों को, कहानी का सार एक ही रहता है। इलाके अलग थे लेकिन दर्द एक ही था। आर्थिक बर्बादी, जमीन का छिन जाना और अपनी आज़ादी का खत्म हो जाना। तो इन सब का मतलब क्या है? इस 100 साल के संघर्ष की विरासत क्या है जिसे हम अक्सर भुला देते हैं? 100 साल, जरा इस नंबर को महसूस कीजिए। 1857 के उस बड़े धमाके से पहले भारत ने लगभग एक पूरी सदी तक लगातार और हर तरफ से प्रतिरोध का सामना किया था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 1857 कोई अचानक लगी चिंगारी नहीं थी। ये उस आग का विस्फोट था जो एक सदी से धीरे धीरे सुलग रही थी और आखिर में एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। तो मैं इस एक विचार के साथ आपको छोड़ता हूँ। ये जानना कि प्रतिरोध एक सदी से चल रहा था, ये उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता की हमारी समझ को कैसे बदल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।